हेलो बच्चों, क्लास 2 में आपका स्वागत है। आई होप आपने क्लास 1 देख ली है जो कल आई थी। और आज हम आगे के वर्ड्स यानी कि 51st वर्ड से शुरू करेंगे। 50 वर्ड्स हमने कल देख लिए थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड, यहाँ हम इन 3 बुक्स जो आपके सामने है ना, इससे बियॉन्ड कवर कर रहे हैं। ब्लैक बुक, जयदीप सर की बुक और SP बख्शी, इसके वर्ड्स तो हैं ही। ये तीनों किताब तो आपको पढ़नी ही नहीं है। हम इससे बियॉन्ड चले जाएंगे, इनसे भी ज़्यादा वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू किया जाए। वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। टू कलेक्ट और गैदर समथिंग ओवर टाइम, समय के साथ में किसी चीज़ को आप इकट्ठा करते जा रहे हैं तो आप उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या बनेंगे? कलेक्ट, गैदर, अमास, होर्ड। कलेक्ट, गैदर, अमास, होर्ड। चलो एग्जाम्पल से समझो। ओवर द इयर्स ही मैनेज टू एक्यूमुलेट अ फॉर्चून। बहुत सालों तक मेहनत करके उन्होंने फॉर्चून एक्यूमुलेट कर लिया है अपने लिए। क्या मतलब हुआ कि अपना अच्छा खासा उन्होंने पैसा जमा कर लिया है, ठीक है जी। द कंपनी बिगेन टू कलेक्ट इम्पोर्टेंट डेटा। समझ गए हैं? कंपनी ने इम्पोर्टेंट जो डेटा था उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्लाउड्स गैदर बिफोर अ स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान आने से पहले क्लाउड्स गैदर हो गए, इकट्ठे आ गए। क्लाउड्स माने बादल, आप जानते हैं। द किंग यूज टू अमास ट्रेजर ऑफ गोल्ड। देखिए, किंग क्या करते थे? ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड, सोने का खजाना, जाते थे, लूटपाट करते थे और उस सबको अमास कर लेते थे, मतलब इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है जी। सम पीपल होर्ड फूड ड्यूरिंग क्राइसिस। कुछ लोग क्राइसिस यानी समस्या जब उत्पन्न होती है, जैसे बाढ़ की स्थिति मान लो, उस समय पर कुछ लोग क्या करते हैं? पहले से ही खाना इकट्ठा कर लेते हैं, होर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है सटीकता। कोई चीज बिल्कुल करेक्ट होने के बिल्कुल करीब है तो वो एक्यूरेट कहलाती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, एग्जैक्ट एंड फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। समझ गए हैं कि वो करेक्ट भी होगी, वो एग्जैक्ट भी होगी और उसमें मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। सिनोनिम्स देखिए, प्रिसिशन, प्रिसिशन, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस। प्रिसिशन अक्सर देखा गया ऑप्शंस में, आंसर निकलता है। द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट इम्प्रेस्ड द ऑफिशियल्स। जो रिपोर्ट थी उसकी एक्यूरेसी मतलब उसकी जो शुद्धता थी उससे ऑफिशियल्स खुश हो गए। हिज मेजरमेंट शोड ग्रेट प्रिसिशन। जो उन्होंने मेजरमेंट ली थी ना, उसमें बहुत अच्छे से प्रिसाइसली उन्होंने कैलकुलेट किया था। प्रिसिशन बहुत ज़्यादा था उसमें। देखिए, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में ना साइंस के टर्म में अगर हम देखें तो फ़र्क होता है, लेकिन जब आम बोलचाल में बोलते हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं इनको। हालांकि साइंस में आप इनको इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। द थिंग विच इज़ एक्यूरेट माइट नॉट बी प्रिसाइज एंड द थिंग विच इज़ प्रिसाइज माइट नॉट बी एक्यूरेट। पर यहाँ इंग्लिश में उसका कोई काम नहीं है। यहाँ ये सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। द एग्जैक्टनेस ऑफ हर वर्क वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर्स। उन्होंने जो काम में एग्जैक्टनेस रखी थी ना, कि बिल्कुल जो था वही बताया, उससे टीचरों ने उनकी बहुत तारीफ करी। द करेक्टनेस ऑफ आंसर सरप्राइज्ड एवरीवन। जो उनके आंसर में सही होने की अवस्था थी वह सभी को आश्चर्यचकित कर दिया उसने। वी मस्ट इंश्योर द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है पहले आप उसकी सच्चाई को जान लें फिर उस पर कॉमेंट करें। चलिए अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है जी? पीछे से ही आया है, सही, सटीक, त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, एरर ना हो, ठीक है जी। तो इसका सिनोनिम हो गया करेक्ट, ये भी हमने पीछे देखा, प्रिसाइज ये भी, एग्जैक्ट ये भी और ट्रू ये भी, चारों वही हैं। चलिए, वो तो नाउन है और ये वर्ब है, बस ये फर्क है। शी गेव एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट। जो भी घटना हुई थी उसका पूरा का पूरा विवरण एक्यूरेटली किसने दिया? एक्यूरेट विवरण किसने दिया? उन्होंने दिया। द आंसर वॉज करेक्ट इन एवरी डिटेल। हर डिटेल उस आंसर की करेक्ट थी, सही थी। हिज प्रिसाइज कैलकुलेशन सेव द प्रोजेक्ट। उनका जो प्रिसाइज कैलकुलेशन था जो आप यहाँ देख रहे हैं उससे प्रोजेक्ट बच गया। द मैप इज एग्जैक्ट एंड ईजी टू फॉलो। मैप जो है वह वैसा ही है जैसी एक्चुअल में जो एरिया जिसकी मैप की बात हो रही है, और फॉलो करना आसान है। द स्टेटमेंट प्रूव्ड टू बी ट्रू। ये तो इजी है। अक्यूज क्या होता है? अक्यूज होता है आरोप लगाना या दोषी ठहराना। टू ब्लेम समवन फॉर क्राइम, फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। कुछ गलत किया है, इस बात के लिए अगर किसी को दोषी ठहराया जा रहा है तो आप उसे एक्यूज कर रहे हैं। ये एक वर्ब है। ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस, ये चारों ही अच्छे वर्ड हैं। ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, डिनाउंस। चलिए एग्जाम्पल से समझें।
दे एक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी, पैसा चुराने के लिए उस पर आरोप लगाया गया। शी ब्लेम्ड हर कलीग फॉर द मिस्टेक, जो भी गलती हुई उसके लिए उन्होंने अपने कलीग को ब्लेम किया यानी दोषी ठहराया। द पुलिस डिसाइडेड टू चार्ज हिम विद फ्रॉड, कोई है फ्रॉड बंदा, उसको पुलिस ने क्या किया, उस पर आरोप लगा दिया, चार्ज लगा दिया फ्रॉड का। द कोर्ट विल इंडिक्ट द सस्पेक्ट टुमारो, जो कोर्ट है वह कल सस्पेक्ट को, सस्पेक्ट कौन, जिस पर शक है, उसको कल इंडिक्ट करेगा, मतलब उस पर आरोप लगाया जाएगा। द लीडर वॉज क्विक टू डिनाउंस करप्शन, जो लीडर थे उन्होंने करप्शन को डिनाउंस करने में बहुत तेजी की। डिनाउंस क्या होता है, एक्चुअली किसी चीज को नकारना, तो डिनाउंस भी एक तरह से इंडिक्ट करना, ब्लेम करना। चलिए आ जाइए, अचीव क्या है सभी जानते हैं, हासिल करना या सफलता पाना। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल और कंप्लीट समथिंग बाय एफर्ट, तो अटेन हो गया, अकम्प्लिश हो गया, रियलाइज एंड फुलफिल। फुलफिल तो ईजी है ना, आपके सपने फुलफिल हो जाएंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अकम्प्लिश कर लेंगे कैसे, वो भी अचीव कर लेंगे। और अटेन, अटेन भी होता है किसी एक जगह को, कोई एक आपने रास्ता चुना, कोई डेस्टिनेशन चुना और वहां तक आप पहुंच गए तो आपने उस जगह को, उस गोल को अटेन कर लिया। रियलाइज क्या होता है, रियलाइज भी होता है किसी चीज को महसूस कर लेना कि हाँ भाई ये ऐसी है। एक अंतिम चरण पे आप पहुंचेंगे और रियलाइज करेंगे जीत को, तो उसे भी अचीव करने से आप यूज कर सकते हैं उसको इंटरचेंज करके। एग्जाम्पल देखिए, शी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हर करियर, अपने करियर में उन्होंने काफी सफलता अचीव करी, प्राप्त की। विद हार्ड वर्क ही मैनेज टू अटेन हिज ड्रीम्स, मेहनत के साथ में उन्होंने अपने सपनों को प्राप्त किया, ठीक है, वहां तक पहुंच गए। द टीम अकम्प्लिश्ड द टास्क ऑन टाइम, जो टीम थी उसने अपने जो भी उनको टास्क मिला था, काम मिला था, समय पर उसे अकम्प्लिश कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया, हासिल कर लिया। ही रियलाइज्ड हिज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बन गए हैं और वो जो उनका एम्बिशन था उसे उन्होंने जिया, रियलाइज किया, ठीक है जी, रियल हो गया उनके लिए वो। द स्टूडेंट्स फुलफिल्ड देयर टारगेट बिफोर डेडलाइन, ये भी आसान है, जो बच्चे हैं उन्हें काम करने के लिए डेडलाइन दी गई कि उस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए, वो टारगेट उन्होंने फुलफिल कर दिया। अगला है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, मान्यता देना, ठीक है। टू एक्सेप्ट, एडमिट और रिकॉग्नाइज द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कि कुछ चीज है, जी हाँ है। जैसे कि आप बहुत मेहनत करते हैं, अभी आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाएं, ठीक है, लेकिन वो उस दिन एक्नॉलेज करेंगे जिस दिन आप एक्चुअली सफल हो जाएंगे, है ना। आपकी मेहनत को एक्नॉलेज तो उसी दिन किया जाएगा, अभी तो बस आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं पर रिजल्ट नहीं है ना। जब रिजल्ट आएगा तो उस मेहनत को एक्नॉलेज किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा कि आपने बहुत मेहनत की। चलिए सिनोनिम्स हैं एडमिट, एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज एंड कन्फेस। रिकॉग्नाइज क्या होता है, पहचानना। एक्सेप्ट, जी हाँ, स्वीकार करना। एडमिट भी कुछ ऐसा ही होता है। और कन्फेस क्या होता है, कन्फेस एक तरह से दोष का स्वीकार करना कि हाँ ये गलती मैंने करी है, तो कन्फेस करते हैं ऐसा करके आप। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी एक्नॉलेज्ड हर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उन्होंने कुछ गलत किया और उन्होंने सभी के सामने माना कि उनसे वो गलती हुई, तो उन्होंने वो एक्नॉलेज किया अपनी मिस्टेक को। ही एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, वह गलत था, उसने यह एडमिट किया, स्वीकार कर लिया। द कंपनी एक्सेप्टेड द कस्टमर्स कंप्लेंट, कंपनी ने, जो कस्टमर ने जो भी कंप्लेन की थी, जो भी उन शिकायत की थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। द नेशन रिकॉग्नाइज द हीरोज ब्रेवरी, जो देश है उन्होंने अपने हीरो की ब्रेवरी, साहस को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, ठीक है, मान्यता दी। द थीफ फाइनली कन्फेस टू द क्राइम, थीफ यानी चोर ने जो भी अपराध किया है उसको फाइनली कन्फेस कर लिया। कन्फेस करना मतलब कि दोष की स्वीकृति भरना, ओके। चलिए अगला है एक्वेंट, एक्वेंट होता है परिचित कराना या अवगत कराना, यह एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। आगे देखेंगे एक और बहुत अच्छा वर्ड आएगा इसी तरह का। टू मेक समवन अवेयर ऑफ और फेमिलियर विद समथिंग, किसी चीज को अवेयर करना आपसे कि देखिए है, और पहचानने में लाना कि आप फेमिलियराइज हो जाएं कि ये चीज इस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो एक्वेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं फेमिलियराइज, फेमिलियराइज, इन्फॉर्म, इंट्रोड्यूस एंड एनलाइटन, चारों ही बहुत अच्छे शब्द हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज एक्वेंट योर सेल्फ विद द न्यू रूल्स, नए रूल्स आए हैं, आपको पता नहीं थे, तो प्लीज आप जाइए और उनके बारे में पता लगा लीजिए, अपने आप को अवगत करा लीजिए। प्लीज एक्वेंट योर सेल्फ,
ऐसे बोलेंगे। ओके, द टीचर ट्राई टू फेमिलियराइज स्टूडेंट्स विद द टॉपिक। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक्वेंट वर्ड है ना, ये आपको अभी तक आप इससे फेमिलियर नहीं थे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आपको इससे फेमिलियराइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द न्यू स्कीम, एक न्यू स्केड्यूल, सॉरी, एक नया स्केड्यूल बना है, एक नई टाइम टेबल आया है, उससे आपको अवगत कराया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। शी इंट्रोड्यूस्ड हर फ्रेंड टू माई फैमिली, उसने अपने दोस्त को मेरी फैमिली से मिलवाया, इंट्रोड्यूस कराया। बुक्स कैन एनलाइटन अस विथ नॉलेज, किताबें जो हैं वो हमें नॉलेज से अवगत करा सकती हैं, है ना, उससे परिचित करा सकती हैं। पहले नहीं पता था हमें वो सब कुछ, अब हम एनलाइटन हो गए हैं, उस नॉलेज पर प्रकाश डाल दिया है किसी ने, एनलाइटन कर दिया और हमारे लिए वो दरवाजे खुल गए हैं। चलिए, अगला वर्ड पिछले ही वर्ड से आया है, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस ये एक नाउन है। देखिए कैसे यूज होता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज, कोई रूल वो है जो आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, आप जिससे परिचित हैं। अ पर्सन वन नोज स्लाइटली बट नॉट अ क्लोज फ्रेंड। देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन आपका घनिष्ठ मित्र नहीं है, तो वो आपके एक्वेंटेंस कहलाएंगे, कि कोई आपका जानने वाला, वो आपका एक्वेंटेंस होगा। देखिए आप इसके लिए वर्ड यूज करिए एसोसिएट। एसोसिएट एक वर्ड हो जाएगा कंपेनियन, एक कॉन्टैक्ट, एक फेमिलियराइज। ठीक है जी। ही इज जस्ट एन एक्वेंटेंस नॉट अ क्लोज फ्रेंड। वह केवल एक जान पहचान वाला व्यक्ति है, मेरा घनिष्ठ मित्र नहीं है। शी हैज मेनी एसोसिएट्स इन हर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन में उनके बहुत एसोसिएट है। एसोसिएट जो साथ में काम करे। ओके। वी मेट एन ओल्ड कंपेनियन एट द स्टेशन। स्टेशन पे हमें एक पुराने हमारे मित्र मिले। कैसे मित्र? जो आपके साथ कंपनी में थे। कंपेनियन होना, आपकी कंपनी में होना। बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, पर हाँ कंपनी में रहते थे एक दूसरे की। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। कॉन्टैक्ट का क्या मतलब हुआ भाई, कि जो भी आप लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, कभी कभी काम आ जाते हैं ना, तो उनको भी आप कॉन्टैक्ट्स बोल देते हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट्स बोल देते हैं। हालांकि कॉन्टैक्ट अपने आप में एक वर्ब है। कॉन्टैक्ट करना मतलब किसी से बातचीत करना, फोन के या मिल के, किसी भी चीज के थ्रू, किसी भी माध्यम के थ्रू। ही लुक लाइक अ फेमिलियर फेस फ्रॉम द मार्केट। वह मार्केट से एक फेमिलियर फेस था, मतलब जिससे मैं फेमिलियर थी, जानती थी कि वो कोई है। तो एक्वेंटेंस बहुत ही बढ़िया वर्ड है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप परिचित हैं। चलिए अगला वर्ड है एक्वीसेंट। एक्वीसेंट क्या है? अनुमोदक, सहमत, बिना विरोध के मान जाने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मानने के लिए तैयार है। विलिंग टू एक्सेप्ट और अग्री टू समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट। वो कभी भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता और मान लेता आपकी बात को। तो ऐसा व्यक्ति होगा इक्विसेंट। व्यक्ति नहीं और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में डॉग की भी बात हो सकती है। देखिए, शी वॉज एक्विसेंट टू हर पेरेंट्स विशेस। वह कैसी है महिला या लड़की? वे अपने पेरेंट्स की विशेस को बहुत मान देती हैं, तो वो हमेशा मान लेती हैं। शी वॉज एक्विसेंट। एक्विसेंट थी अपने पेरेंट्स के विशेस से। द कंप्लायंट स्टूडेंट फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन। सॉरी, वी हैव नॉट रेड द सिनोनिम्स येट। कंप्लायंट। कंप्लायंट ऐसा व्यक्ति होता है जो भी रूल्स आपके सामने है, मान लीजिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उन इंस्ट्रक्शंस से कंप्लायंट हैं। कंप्लायंट होना मतलब आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप उन्हें मानते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। सबमिसिव कौन हुआ? सबमिसिव भैया वो होता है जो झुक जाता है, जो हार मान लेता है, एक तरह से सबमिट कर देता है। सबमिट करना क्या होता है? दो लोगों में लड़ाई होती है, एक सबमिट कर देता है, मतलब वो एक हार मान रहा है कि भाई तू ही जीता, दूसरा बंदा ही जीता। तो सबमिसिव एटीट्यूड क्या होता है कि आप हाँ जी ठीक है जैसा आप कहें वही। अग्रीएबल भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आप सामने वाले को हमेशा ही अग्री कर जाते हैं। अच्छा, यील्डिंग क्या है? यील्डिंग तो पूरी तरह से कि आप हार मान जाते हैं। टू यील्ड इज टू लूज। हारने के लिए यील्ड वर्ड होता है यूज। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। द कंप्लायंट स्टूडेंट फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन। एक ऐसा बच्चा जो सभी इंस्ट्रक्शंस को मानता है, उसे आप कंप्लायंट कहेंगे। ठीक है जी। ही हैड अ सबमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होती है? जो आपके ऊपर हुक्म चलाता है। तो उनका जो एटीट्यूड था ना, वो सबमिसिव था, मतलब वो मान लेते थे, हाँ भाई जो भी आप बोल रहे हैं मैं कर दूंगा। द मैनेजर वॉज अग्रीएबल टू न्यू प्रपोजल। कोई नया प्रपोजल आया, मैनेजर साहब जो हैं वो उससे अग्रीएबल हैं, मान रहे हैं कि हाँ करेंगे। द चाइल्ड बिकेम यील्डिंग अंडर प्रेशर। बच्चों के साथ में भी ऐसा होता है ना, उनको इतना उनके गार्डियंस प्रेशराइज कर देते हैं कि हाँ आपको तो बात माननी ही है, तो वो यील्डिंग टाइप के हो जाते हैं, हर बात को हार मान लेते हैं, कभी रिबेली नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, बच्चे तो रेबेलियस ही होते हैं ना। चलिए
अगला वर्ड है एक्वायर। एक्वायर होता है प्राप्त करना या हासिल करना। यहाँ मुझे अक्रू वर्ड याद आ गया है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अक्रू का मतलब। एट द एंड ऑफ द क्लास एक आना ही है आपके लिए एक सवाल, लेकिन अभी मुझे अक्रू का मतलब बताइए। पिछली क्लास से मैं पूछ रही हूँ ये। चलिए, अक्रू होता है अक्वायर होता है प्राप्त करना, हासिल करना। टू गेन और ऑब्टेन समथिंग ऑफन थ्रू एफर्ट और एक्सपीरियंस। खास करके एक्सपीरियंस के साथ अगर आप कुछ ऑब्टेन करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो आप अक्वायर करते हैं। सिनोनिम होता है ऑब्टेन, गेन, अटेन, प्रोक्योर। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। ऑब्टेन और प्रोक्योर तो बहुत ही अच्छा शब्द है। चलिए एग्जाम्पल से देखें। ही एक्वायर्ड अ रेप्यूटेशन एज अ स्किल्ड डॉक्टर। एक स्किल्ड डॉक्टर होने की रेप्यूटेशन उन्होंने हासिल करी है। बहुत साल तक काम करना पड़ता है, पता है, तब जाकर आप एक स्किल्ड, आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है। पढ़ाई तो कर ली, लेकिन स्किल कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से। तो उन्होंने बहुत समय लगा करके एक्वायर करी है वो स्किल। यू कैन ऑब्टेन नॉलेज थ्रू रीडिंग। नॉलेज आप रीड करके, पढ़ करके ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द सोल्जर गेन्ड रिस्पेक्ट फॉर हिज ब्रेवरी। सोल्जर जो हैं, जो सभी होते हैं ब्रेव, साहस होते हैं, तो उन्होंने अपनी साहस की वजह से रिस्पेक्ट गेन करी थी। ठीक है जी। शी अटेंड सक्सेस आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। बहुत साल तक स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया, हासिल किया, अटेन किया। ठीक है जी। द कंपनी मैनेज टू प्रोक्योर रेयर मटीरियल। प्रोक्योर होता है सिंपल प्राप्त करना। तो कंपनी ने कैसे? रेयर मटीरियल, मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम 234 का नाम सुना है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लगाया जाता है। या फिर जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब होता है, वो भी यूरेनियम से, रेडियम, इन सब से बनता है। चलो, उसको कंपनी ने रेयर मटेरियल को प्रोक्योर यानी प्राप्त कर लिया। काफ़ी अचीवमेंट वाली बात रही होगी। चलिए, एक्रोबैट कौन है जी? एक्रोबैट होता है बाजीगर, करतब दिखाने वाला। अ पर्सन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिजिकल फीट्स ऑफन इन सर्कस। ऐसा व्यक्ति रस्सी पर चलने वाला एक्चुअली एक्रोबैट होता है। तो उसके लिए सिनोनिम्स है जिम्नास्ट, एक है परफॉर्मर, कंटोशनिस्ट, और एक है स्टंटमैन। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी नहीं है, पर अब कर रहे हैं तो सुन ही लीजिए। परफॉर्मर क्या? परफॉर्मर तो एक्चुअली एक्रोबैट के अलावा भी हो सकता है। जिम्नास्ट अच्छा शब्द है। एक्रोबैट अगर कहीं आता है और जिम्नास्ट आता है तो इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। स्टंटमैन जो है वो सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है, तो हाँ, ये भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। कंटोशनिस्ट क्या है? कंटोशनिस्ट ना ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर करतब कर सकते हैं, तो वो कंटोशनिस्ट होते हैं। एक्रोबैट से हटके हैं ये, पर फिर भी कहीं मिल जाता है, कहीं टकर जाता है, तो आप लगा सकते हैं इसको भी। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। द एक्रोबैट अमेज द क्राउड विद हिज फ्लिप्स। अपने फ्लिप्स से एक्रोबैट ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। द परफॉर्मर बैलेंस्ड ऑन रोप हाई अबव द ग्राउंड। परफॉर्मर ने क्या किया? एक रोप है, ग्राउंड से बहुत ऊंची है, उस पर अपने आप को बैलेंस किया हुआ था। द जिमनास्ट वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कॉम्पिटिशन। ईजी है, जिमनास्ट जो है उन्होंने कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता। अ कंटोशनिस्ट ट्विस्टेड हर बॉडी इनटू इम्पॉसिबल शेप्स। समझ गए हैं? कंटोशनिस्ट जो हैं महिला, उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह ट्विस्ट किया, तोड़ मरोड़ दिया कि जो हमें तो इम्पॉसिबल लगता है दिखने में। द स्टंटमैन परफॉर्म्ड डेंजरस जंप्स विदाउट फियर। ठीक है, ये भी आसान है। अगला देखिए, एक्रिड क्या है? एक्रिड होता है तीखा, कड़वा या कटु। इंग्लिश में पढ़े, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट शार्प टेस्ट, अ स्मेल, हार्श इन टोन। कोई ऐसी चीज जो बिटर है, बिटर होती है, कड़वी। पंजेंट होता है कुछ तीखा, शार्प भी आप तीखा कह सकते हैं, और हार्श, हार्श होता है कठोर। चलो एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। एक्रिड देखते हैं। एक्रिड बहुत अच्छा वर्ड है। कोई ऐसी चीज जिसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना। तो कटु, कड़वा और तीखा, ये सभी के लिए इंग्लिश वर्ड इन्होंने लिख दिए हैं। बिटर हो गया कड़वा, पंजेंट हो गया तीखा, और शार्प हो गया कटु, मान सकते हैं आप। चलिए, द एक्रिड स्मोक फ्रॉम फायर मेड इट हार्ड टू ब्रीथ। देखिए, स्मोक यानी धुएं में से एक्रिड स्मेल आ रही थी, तो जो भी आग लगी उसमें से, तो हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी दिवाली आएगी ना, ये सच्चाई में बदल जाएगी लाइन। द मेडिसिन हैड अ बिटर टेस्ट। मेडिसिन की जो टेस्ट है वो बहुत ही बिटर था, कड़वा था, है ना। द पंजेंट स्मेल ऑफ अनियंस फिल्ड द किचन। अनियंस की जगह गार्लिक लिखना चाहिए था। तो पंजेंट स्मेल, जो तीखी स्मेल आ रही थी ना, उससे किचन भर गई। अ शार्प ऑर्डर स्प्रेड अक्रॉस द रूम। शार्प ऑर्डर मतलब एक तीखी, बहुत ही शार्प ऑर्डर। ऑर्डर क्या होती है? स्मेल होती है। एक्चुअली ODOUR होती है।
ठीक है, ऑर्डर स्पेलिंग ये होती है। तो ये स्पेलिंग आप मत लिखिए, यूएस में यूज़ होती है ना, तो इसीलिए इन एग्जाम्पल्स में आ गई है। पर ऑर्डर ये जो मैंने यहाँ बताई वो थी। हिज हार्श वर्ड्स हर्ट हर फीलिंग। देखिए वर्ड्स के लिए बोल सकते हैं आप, उनके जो कड़वे, जो उनके हार्श शब्द थे, उससे किसी की भी फीलिंग्स हर्ट होंगी, है ना। चलो अगला शब्द है एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या है? पिछला हमने देखा एक्रिड और ये है एक्रीमनी। यहाँ पर देखिए कटुता, कड़वाहट, ये छोड़ दीजिए। बिटरनेस और शार्पनेस है स्पीच, बिहेवियर और फीलिंग। किसी के स्पीच में, बातों में, बिहेवियर में या फीलिंग में, भावनाओं में अगर कटुता आ जाए, शार्पनेस आ जाए, तो वो एक्रीमनी है। पिछला जो था वो टेस्ट की बात हो रही थी, पर दोनों मिलते जुलते हैं ना। तो यहाँ पर आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं बिटरनेस, साथ में आप हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या? दुश्मनी के लिए होता है ना। रेनकोर, रिसेंटमेंट, ये सभी आपस में सिनोनिम है। तो एक्रीमनी से इनको चेंज कर सकते हैं आप। चलिए एग्जाम्पल में देखिए, द डिबेट एंडेड इन एक्रीमनी रादर देन अग्रीमेंट। दो लोगों में बहस हो रही है, भाई अग्रीमेंट हो जाना चाहिए था ना बहस के बाद, पर नहीं, उल्टा हो गया, एक्रीमनी हो गई। तो आपने देखा अग्रीमेंट और एक्रीमनी ये आपस में एंटोनिम हो गए ना। इस एग्जाम्पल से आप वैसे ही याद कर सकते हैं दो एंटोनिम्स को। देयर वाज बिटरनेस बिटवीन द टू फैमिलीज। दो परिवारों के बीच में कड़वाहट थी, बिटरनेस थी। पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी डिवाइडेड द नेशन। देखो हमारे देश के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी और अंग्रेजों की पॉलिटिक्स ने हमें अलग कर दिया। ठीक है जी। ईयर्स ऑफ रैंकोर डिस्ट्रॉयड देयर फ्रेंडशिप। सालों तक उनके बीच में जो रैंकोर, जो कड़वाहट थी, उसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। देखिए यहाँ पर भी ना रैंकर की स्पेलिंग ये भी हो सकती है। अभी आपको स्पेलिंग बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेल चेक भी आता है ना एग्जाम्पल में। तो रैंकर की स्पेलिंग ये आप रखिए, ये वाली मत रखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हिज रिसेंटमेंट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज वर्ड। उनके शब्दों से उनकी रिसेंटमेंट जो थी, जो उनकी नाराजगी थी, वो साफ झलक रही थी। एक्रीमनी वॉज द वर्ड हियर। एक्रोनिम तो आप जानते ही है ना, संक्षिप्त नाम या फिर वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स, ऐसे जैसे टीम, टुगेदर, E इज़ फॉर एवरीवन, A इज़ फॉर अचीव एंड M फॉर मोर। वो बन जाती है टीम। टीम तो होती है ना टुगेदर, एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है जी, ये हो गया एक्रोनिम। एक्रोनिम के लिए आप क्या क्या बोलेंगे? एक तो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे जो हम बचपन से सुन रहे हैं, फिर हम बोलेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन इनिशियलिज्म भी हो सकता है और कंडेंसेशन भी हो सकता है, पर आप ना इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर मत दो, थोड़े अनइम्पॉर्टेंट भी वर्ड आएंगे, मैं पहले ही बता दूंगी। तो शॉर्ट फॉर्म इज द वर्ड एंड एब्रीविएशन इज द वर्ड एक्रोनिम के लिए। ये तीन शब्द याद रखिए। देखिए नासा इज एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विच बिलोंग्स टू यूएसए, एंड यूएसए स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी अपने आप में एक एक्रोनिम है। एफबीआई इज इनिशियलिज्म फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ASAP क्या है? ASAP इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एज सून एज पॉसिबल। नए जमाने के बच्चे हैं ये तो जानते होंगे आप। The abbreviation doctor stands for doctor. The book gave a condensation of technical terms. किताब के अंदर जो टेक्निकल टर्म थी ना, उनकी कंडेंसेशन थी, उनका शॉर्ट फॉर्म था। देखिए ये बहुत अच्छा भी है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द नहीं मिले आपको। एक्रोनिम, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इनिशियलिज्म आपको याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आगे आ जाइए। अक्यूट होता है बहुत ही तीव्र, नुकीला, गंभीर, बहुत शार्प और सीवियर। दो मतलब हैं, एक तो बहुत शार्प और सीवियर, दूसरा मतलब क्या है? शोइंग अ क्विक अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट, वो भी एक्यूट होता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे दोनों, वेरी शार्प और सीवियर, एंड बहुत ही अच्छी इंसाइट होती है कि आप जल्दी समझ जाते हैं किसी चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, एक तो है सीवियर, सीवियर बहुत गहरा, शार्प वही बहुत ही तीखा, इंटेंस वही हो गया, और कीन, कीन शब्द जो है ना वो दूसरे वाली, इस वाली डेफिनेशन से रिलेटेड है, ऊपर वाली से नहीं है कोई लेना देना। कीन होता है बहुत ही कमाल की, क्विक अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा इंसाइट किसी चीज़ को लेकर है, तो आप उस चीज़ में एक्यूट हैं, कीन हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ही सफर्ड फ्रॉम एक्यूट स्टमक पेन। उनके पेट में एक एक्यूट पेन उठा, बहुत तीव्र पेन था, बहुत तेज था। हालांकि वो छोटा होगा, बहुत लंबा ना चले, लेकिन एक्यूट पेन होता बड़ा खतरनाक है। द कंट्री फेस्ड अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। सीवियर क्या हुआ? एक्यूट भी बोल सकते थे यहाँ पे। सीवियर हुआ गंभीर। द पेशेंट एक्सपीरियंस्ड इंटेंस हेडेक। इंटेंस बहुत गहरा, बहुत जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वो इंटेंस, ऐसा उनके सर में दर्द हुआ। द नाइफ हैज़ शार्प एजेस। शार्प क्या है? तीखा। तो देखिए इसमें एक्यूट भी लिख सकते थे आप। आगे देखो, शी हैज़ अ कीन माइंड फॉर मैथमेटिक्स।
ये 4 अलग और ये एक जो है वो अलग है। यहाँ पर आप एक्यूट भी लिख सकते थे। किसी की अगर किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता कीन है या एक्यूट है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मैथमेटिक्स में कीन माइंड रखते हैं तो आप बहुत इंटरेस्ट रखते हैं मैथ्स में। आ जाइए, एडमेंट कौन होता है? एडमेंट होता है कोई हटी या कोई अड़िग, कोई ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपने आप को बदले ना। वो रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, फर्मली डिटर्मिन्ड, मतलब जो सोच लिया वो सोच लिया, वो हो गया एडमेंट। बड़ा अच्छा एक सिनोनिम है स्टबर्न। स्टबर्न भी होता है जिद्दी। एडमेंट और स्टबर्न होते हैं जिद्दी। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग अभी हमने यील्डिंग देखा, जिसका मैंने आपको क्या मतलब बताया। यील्डिंग वो जो हार मान ले, दूसरे पक्ष के सामने झुक जाए कि हाँ जी जो आप कहें ठीक है। और अनयील्डिंग उसका उल्टा कि नहीं, जो मैं कहूंगा वो अटल है, आपको ही झुकना होगा। तो अनयील्डिंग हो गया जिद्दी, अपनी बात पर जो डटा रहे। डिटर्मिन्ड कौन है? डिटर्मिन्ड जो दृढ़ निश्चयी है, जो यहाँ लिखा है, जो दृढ़ है, जो मैंने निश्चय लिया वही रहेगा, वो डिटर्मिन्ड हुआ। रेजोल्यूट भी एग्जैक्टली यही है। रेजोल्यूट कि मैंने जो रेजोल्यूशन फॉर्म किया, जो मैंने सूची अपने लिए बनाई कि मैं ये करूंगा, उसको लेकर मैं बिल्कुल स्टिक करूंगा, उस पर हिलूंगा नहीं। तो रेजोल्यूट कि आपने जो निर्णय लिया आप उससे नहीं हट रहे हैं, आप रेजोल्यूट कहलाएंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, मजा आएगा, ये तो बड़ा अच्छा है। शी वॉज एडमेंट अबाउट परस्यूइंग हर करियर इन मेडिसिन, वो मेडिसिन यानी डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उस बात को लेकर वो अड़िग थी, जिद्दी थी, एडमेंट थी। द स्टबर्न चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट वेजिटेबल्स, जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। जिद्दी बच्चा जो है वो सब्जियां खाने को मना कर रहा था। स्टबर्न बच्चा यानी जिद्दी बच्चा। अगला देखो, ही रिमेन्ड अनयील्डिंग इन हिज डिसीजन, जो उन्होंने डिसाइड किया, जो डिसीजन लिया उसको लेकर वो अनयील्डिंग थे कि किसी के सामने झुकेंगे नहीं, जो मैंने सोच लिया वो करूंगा। हर डिटर्मिन्ड स्पिरिट इंस्पायर्ड एवरीवन, जो उनकी दृढ़ निश्चयी स्पिरिट थी ना, उससे सभी लोग इंस्पायर होते थे। द लीडर स्टेड रेजोल्यूट इन डिफिकल्ट टाइम्स, जैसे कि आप यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ के जो भी इस टाइम प्रेसिडेंट है ना, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। इतना डिफिकल्ट टाइम आया पर वो छोड़ के नहीं गए। पाकिस्तान होता ना, भाग जाते उनके तो हेड जो होते हैं, तो वो रेजोल्यूट हैं। आगे आ जाइए, अडैप्ट क्या होता है? अडैप्ट होता है किसी स्थिति को अपने अनुकूल बनाना या फिर खुद को उस स्थिति में ढाल लेना। अनुकूल कर लेना, ढालना। ठीक है जी, टू एडजस्ट और चेंज टू फिट न्यू कंडीशंस और सिचुएशंस, नई सिचुएशन में फिट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को बदलना, तो वो हो गया अडैप्ट करना। सिनोनिम देखिए, एडजस्ट, मॉडिफाई, अकोमोडेट, ऑल्टर। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। मॉडिफाई मतलब अपने आप को बदल रहे हैं। अकोमोडेट मतलब कि जो भी आपके सामने आया है उसमें आप फिट हो रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं खुद को। ऑल्टर होता है चेंज करना, जैसे थे वैसे नहीं है और जो भी स्थिति आई है उसके हिसाब से अपने आप को ऑल्टर कर लिया। ऑल्टर होता है चेंज करना। चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ह्यूमंस कैन अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट्स ईजीली, हम जो इंसान होते हैं ना, अलग अलग क्लाइमेट्स को आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को उसके अनुकूल बना लेंगे। जब अगर लंदन में रहने लगे, कुछ समय बाद आपको वहीं की आदत हो जाएगी, है ना। लंदन वाले बेचारे यहाँ आते हैं, उनके पसीने बह जाते हैं ना, बहुत गर्मी लगती है उन्हें, लेकिन वो कुछ समय यहाँ रहेंगे तो अडेप्ट कर जाएंगे। द कंपनी हैड टू एडजस्ट टू न्यू मार्केट ट्रेंड्स, नए मार्केट ट्रेंड चल गए हैं जी, कि हर चीज़ में एआई छपा होना चाहिए, कि हमने तो एआई यूज़ किया है अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो वो कंपनी ने क्या किया, खुद को उस बात से एडजस्ट कर लिया कि हम भी सब चीज़ पे एआई छाप देंगे। एआई समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत बूम पर है और आगे भी और जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही मॉडिफाइड द प्लान टू सूट द सर्कमस्टांसेस, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी स्थितियां बन रही थी, उन्होंने अपने प्लान को मॉडिफाई यानी बदल लिया है ताकि वो सर्कमस्टांसेस से सूट करें, अलाइन करें। वी मस्ट अकोमोडेट आवर सेल्व्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी नई तकनीक आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को अकोमोडेट कर लेना चाहिए, है ना, उनके अनुसार हो जाना चाहिए। देखिए, द रूल्स में ऑल्टर विद टाइम, रूल्स जो हैं वो समय के साथ बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। देखिए, अडेंडम क्या होता है? अडेंडम ऐसी कोई चीज़ होती है जो अंत में जोड़ी गई हो, अतिरिक्त विवरण, एन एडिशनल आइटम और नोट एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, डॉक्यूमेंट और स्पीच। ठीक है जी, तो आप उसे सप्लीमेंट कह सकते हैं, अपेंडिक्स कह सकते हैं, अटैचमेंट कह सकते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट कह सकते हैं, सारे ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं अडेंडम के लिए। पोस्ट स्क्रिप्ट, अटैचमेंट, अपेंडिक्स और सप्लीमेंट। चलिए एग्जाम्पल देखिए, द ऑथर इंक्लूडेड एन अडेंडम टू एक्सप्लेन रीसेंट फाइंडिंग, जो भी नई फाइंडिंग आई। देखिए, आपने किताब लिखी थी 2022 में, अभी चल रहा है 2025,
कुछ शब्द नहीं जुड़ गए हैं एसएससी में, तो आप क्या करेंगे, अंत में जोड़ देंगे, है ना, एडेंडम लगा देंगे। ठीक है जी। द सप्लीमेंट प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक, जो सप्लीमेंट था उसने टॉपिक के बारे में थोड़ी और जानकारी दी। सप्लीमेंट। द बुक हैड एन अपेंडिक्स विद चार्ट्स एंड टेबल्स। अपेंडिक्स तो आपने बुक्स में देखी होगी ना, बुक्स के अंत में कुछ टेबल चार्ट ये सब बनाया होता है, कोई पहले की चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन की होती है तो वो अपेंडिक्स होता है। एन अटैचमेंट वॉज सेंट अलॉन्ग द ईमेल। ईमेल के साथ एक अटैचमेंट दिया गया, मतलब एक एक्स्ट्रा पेपर दिया गया। ही रोट अ पोस्टस्क्रिप्ट एट द एंड ऑफ लेटर। लेटर के एंड में उन्होंने पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा। देखो, पोस्ट होता है बाद में, स्क्रिप्ट होता है कोई लेख, है ना, वो नाम से ही डिपिक्ट हो सकता है। पोस्ट यानी बाद में और स्क्रिप्ट यानी लेख। देखिए, एडिक्ट वर्ड तो आप जानते हैं ना, कोई ऐसा जो लत में पड़ गया है, नशे का आदी है। पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हैबिट, जैसे कि स्मोकर्स होते हैं, जैसे कि ड्रंकार्ड्स होते हैं। ड्रंकार्ड कौन होते हैं, शराबी होते हैं। एक वर्ड हमने SOT सोट देखा था, एस वर्ड्स में। सोट क्या होता है, सोट होता है बहुत भयंकर शराबी। आप ना, अगर आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की लॉन्गेस्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल्स पर हैं, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, बहुत काम की हैं। अभी जो हम वर्ड्स कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो तो वर्ड मीनिंग होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक्चुअली है क्या, जो भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग है ना। वर्ड मीनिंग पहले जान लोगे ना, तो सिनोनिम एंटोनिम ये सब कुछ करना आसान हो जाएगा। अगर नहीं देखी है ना, तो 20 घंटे के वीडियो हैं, 2 पार्ट्स में आए हैं, आप उन्हें देख लो, बहुत फायदेमंद है। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वापस। द एडिक्ट कुड नॉट स्टॉप स्मोकिंग। जो एडिक्ट थे, जो स्मोकर थे, वो स्मोकिंग करना नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ मैंने ये देखा नहीं। ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड शराबी। जंकी, जंकी जो जंक पर डिपेंड है। जंक जो है ये ड्रग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। फेनेटिक कौन होता है और एंथुजियास्ट क्या होता है। ये दोनों वर्ड्स जो है ना बिल्कुल एंटायरली अलग हैं। बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होगी जो एडिक्ट से ये इंटरचेंजेबली यूज़ होगा। तो ड्रंकार्ड और जंकी बेटर वर्ड्स हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये। द ड्रंकार्ड कॉज ट्रबल इन द नेबरहुड। जो शराबी था उसने आस पड़ोस में जो है ट्रबल कॉज किया हुआ था, मुसीबतें बढ़ा रखी थी। द जंकी वॉज टेकन टू रिहैब सेंटर। जंकी कौन, जो ड्रग्स लेता है उसको जंकी बोल देते हैं। उसे रिहैब सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया, जहाँ पर सुधार केंद्र जो होते हैं एक्चुअली। ही इज़ अ स्पोर्ट्स फेनेटिक हु नेवर मिसेज अ मैच। देखो किस तरह से यूज़ किया है। फेनेटिक होता है किसी चीज़ का दीवानापन है ना अगर किसी में, तो वो फेनेटिक कहलाता है। तो स्पोर्ट्स का एडिक्ट भी हो सकता है ना, ये एक पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव नहीं है। फेनेटिक जो है कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आप फेनेटिक हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है, वो कोई खास। तो स्पोर्ट्स फेनेटिक एक अच्छा व्यक्ति होगा, है ना। इसी तरह से स्पोर्ट्स एडिक्ट भी अच्छा होगा। शी इज़ एन एंथुजियास्ट अबाउट पेंटिंग एंड आर्ट, तो एडिक्ट भी लिख सकते थे। इस तरह से आप इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। हालांकि एडिक्ट जो है एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो पेंटिंग का कोई एडिक्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स का कोई एडिक्ट हो सकता है। चलो, अडेप्ट क्या होता है। अडेप्ट कोई ऐसा व्यक्ति जो निपुण है, किसी एक चीज़ में कुशल है। हाईली स्किल्ड प्रोफिशिएंट एट समथिंग, किसी एक चीज़ में बहुत बढ़िया, बहुत स्किल्ड है, उसकी जो कौशल है उसके अंदर वो बहुत अच्छा है। और प्रोफिशिएंट क्या होता है कि दक्षता प्राप्त की है उसने, उस चीज़ में दक्ष है, वो व्यक्ति अडेप्ट कहलाता है। तो सबसे पहले तो स्किल्ड ही आ गया कि उसके अंदर वो स्किल है, वो हुनर है। प्रोफिशिएंट आ गया, यहीं से आया वर्ड, ठीक है। एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड। एक्सपर्ट तो आप जानते ही हो ना, किसी चीज़ का एक्सपर्ट क्या होता है, उसका माहिर। टैलेंटेड क्या होता है भाई, जो जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर वो हुनर है। शी इज़ अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। देखिए कोई एक लड़की है, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेती है, वो उसमें निपुण है, अडेप्ट है। द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मेड ब्यूटिफुल फर्नीचर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्किल्ड क्राफ्टमैन। क्राफ्ट्समैन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली होता तो अंदर से ही है, उनको मिलती है कुछ ना कुछ एक क्वालिटी, लेकिन अगर वो स्किल को होन कर लेते ना, इफ़ दे होन देयर स्किल, इफ़ दे होन देयर स्किल्स, तो वो और अच्छे हो जाते हैं। होन करना क्या होता है, होन होता है तराशना एक तरह से। आप अपनी हुनर को, स्किल्स को होन करते हैं ना, तो आप उन्हें बेटर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, वर्ब है ये एक, और ये बड़ा अच्छा।
होन द स्किल्स, होन योर स्किल्स, ये मैंने खुद ना इस फ्रेज से ही सीखा था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कई सालों पहले। तो होनिंग स्किल इज उसको तराशना, स्किल्स को तराशना। चलो एक और वर्ड आपने यहाँ सीख लिया, HONE, होन, तराशना। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस, वे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में कुशल हैं, दक्ष हैं, निपुण हैं, प्रोफिशिएंट हैं। द एक्सपर्ट गाइडेड अस थ्रू द प्रोजेक्ट, एक्सपर्ट कौन है? जो बहुत ज्ञान रखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। द टैलेंटेड म्यूजिशियन इम्प्रेस द ऑडियंस, आसानी है। चलो अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है उचित मात्रा में, पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एडिक्वेट वो होता है ना कम ना ज़्यादा। तो सिनोनिम होंगे सफिशिएंट, सफिशिएंट जिसमें आप संतुष्ट हो जाएं, उतनी मात्रा। इनफ, इनफ माने जितने की ज़रूरत थी उतना है। एम्पल, एम्पल होता है काफ़ी, एम्पल होता है कि कम नहीं पड़ेगा, काफ़ी। एक्सेप्टेबल, भाई जितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कम दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। ठीक है, एक्सेप्टेबल भी एडिक्वेट में आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द फूड सप्लाई वॉज एडिक्वेट फॉर होल विलेज, जितना भी फूड था वह पूरे गांव के लिए एडिक्वेट था, काफ़ी था। ओके, ही हैड सफिशिएंट फंड्स टू स्टार्ट द बिजनेस, एक बिजनेस, एक व्यापार आप खोलना चाहते हैं और उनके पास जो हैं सफिशिएंट फंड्स हैं, संतुष्ट हैं वो कि भैया इतना पैसा चाहिए है और मेरे पास इतना पैसा है। देयर वाज इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी समय था, इनफ टाइम था। द फार्मर्स हैड एम्पल रेनफॉल दिस ईयर, फार्मर्स जो हैं उनके पास एम्पल रेनफॉल थी, काफ़ी रेनफॉल हुई और उनकी बल्ले बल्ले हो गई, है ना। हिज परफॉर्मेंस वॉज एक्सेप्टेबल टू द टीचर, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी टेस्ट में या जो भी था वो एक्सेप्टेबल थी, काफ़ी थी टीचर के लिए कि हाँ भाई इतना करके आया बच्चा। चलो अगले पे आ जाते हैं। एडियर क्या होता है? एडियर होता है किसी चीज़ से चिपकना, चिपकना, पालन करना या दृढ़ रहना। टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, टू फॉलो, बिलीव फॉर अ रूल। देखिए एडियर, एडियर, इससे एक और वर्ड आता है एडरेंस, एडरेंस वो भी देखेंगे। एडियर होता है चिपकना, फेविकोल का जोड़, ठीक है जी। आगे देखिए सिनोनिम्स पे आते हैं। स्टिक, स्टिक होता है चिपकना, सिंपल। क्लिंग भी होता है चिपकना। फॉलो यानी कि किसी के पीछे पीछे चलना। कंप्लाई, कंप्लाई होता है किसी के साथ होना, मतलब इस डायरेक्शन में तो मैं भी इस डायरेक्शन में, चिपक के चल रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। द लेबल वॉज एडियर टू एनी स्मूथ सर्फेस, जो लेबल था ना वह किसी भी स्मूथ सरफेस से चिपक सकता है, खुरदरा होगा तो नहीं चिपकेगा। लेबल क्या? लेबल आपने देखा है ना, बॉटल्स पे लेबल लगे होते हैं, वो किसी स्मूदी सरफेस पे एडियर कर सकते हैं, चिपक सकते हैं। Children cling to their parents in crowded place and some children cling to their parents at home also. ठीक है जी, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से चिपकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ऐसा करते हुए वो। सिटीजन्स शुड फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? लॉज को फॉलो करना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। यू मस्ट कंप्लाई विद रूल्स ऑफ द कंपनी, तुम्हें जो कंपनी ने जो रूल्स बोले हैं ना उनसे कंप्लाई करना चाहिए। कंप्लाई विद, ये आप प्रपोजिशंस में देखेंगे, कंप्लाई विद। ही कॉन्टिन्यू टू एडियर टू हिज प्रिंसिपल, वह जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी सिद्धांत थे, उनको ही, उनके साथ ही पालन करता था, एडियर करता था उनसे। देखिए एडेरेंस के दो आ गए एग्जाम्पल, एक ये और एक ये। ओके चलिए, एडहेरेंट हमने देखा, एडियर यानी चिपकना, और एडहेरेंट कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुयायी होता है किसी एक प्रिंसिपल, बिलीफ का, जैसे कि यहाँ लिखा है सपोर्टर और फॉलोअर ऑफ अ लीडर कॉज ऑफ बिलीफ। ठीक है जी, आप अगर उसके सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, तो आप एडहेरेंट कहलाएंगे। एडहेरेंट, पहले मैंने एडियरेंट बोल दिया था तो थोड़ा हो सकता है वो गलत हो। चलो सिनोनिम क्या है? सपोर्टर, फॉलोअर, बिलीवर, एडवोकेट। देखिए सपोर्टर तो जो सपोर्ट करे, फॉलोअर फॉलो करने वाला, बिलीवर बिलीव करने वाला। एडवोकेट कौन है? एडवोकेट वर्ड हमने ए वर्ड्स में देखा है ना, देखा है। एडवोकेट होता है, दो मतलब निकलते हैं, एक वर्ब एक नाउन। नाउन क्या है? कोई वकील जो होते हैं उनको एडवोकेट बोलते हैं ना, सब जानते हैं। वर्ब कैसे? अगर आप किसी सिद्धांत को, किसी कॉज को, प्रिंसिपल को एडवोकेट करते हैं ना, तो आप उसकी वकालत करते हैं। एक तरह से वकालत करते हैं मतलब कि आप उसका समर्थन करते हैं, तो आप उसको एडवोकेट करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की वकालत करते हैं तो आप उसके एडवोकेट कहलाएंगे। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल्स देखिए। ही इज़ एन एडियरेंट टू नॉन वायलेंस, जैसे गांधी जी थे, वो नॉन वायलेंस के एडियरेंट थे।
एडरेंट थे। द लीडर्स सपोर्टर स्टूड बाय हिम इन हार्ड टाइम्स। देखिए लीडर के जो सपोर्टर्स थे ना वो मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़े थे, सपोर्टर उसके साथ खड़े थे। ओके, द फॉलोअर्स गैदर्ड आउटसाइड द टेम्पल। टेम्पल के बाद में जो फॉलोअर्स थे वो इकट्ठा हुए। गैदर हमने देखा है ना पीछे, इकट्ठा होना, अमास होना। अमास वर्ड भी देखा था। और ये किसके सिनोनिम थे? एक्यूमुलेट के, एक्यूमुलेट के। चलिए फॉलोअर हो गया। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन एजुकेशन फॉर ऑल। वह इस बात की पक्की बिलीवर हैं। किस बात की? कि एजुकेशन सभी के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। गरीब अमीर सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। द एडवोकेट ऑफ पीस स्पोक एट द मीटिंग। मीटिंग में जो पीस के, शांति के जो एडवोकेट थे, समर्थक थे, वो बोले। चलिए अगला वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है नेक्स्ट टू और क्लोज टू समथिंग, आपके बराबर वाला, वो हुआ एडजेसेंट। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये एक स्क्वायर है तो ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी आपस में एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। वहीं ए बी और सी डी आपस में पैरेलल साइड्स होती हैं। तो एडजेसेंट यानी एक दूसरे से सटी हुई, लगी हुई। नेक्स्ट और क्लोज टू समथिंग। सिनोनिम है नियर बाय, पास पास में है। नेबरिंग, नेबरिंग भी जो पड़ोस में है। क्लोज यानी बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। और कॉन्टिग्यूअस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बिल्कुल छूकर एक दूसरे के पास पास हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्कूल इज एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल। जो स्कूल है वह हॉस्पिटल से बिल्कुल सटा हुआ है, उसके पास है। अ पार्क इज लोकेटेड नियर बाय द हाउस। घर के पास में एक पार्क है, पास में। द नेबरिंग विलेज सेलिब्रेटेड टुगेदर। पड़ोसी जो विलेजेस थे उन्होंने साथ में सेलिब्रेट किया। पड़ोसी मतलब आसपास में है, पड़ोस में ही है। ओके, देयर हाउसेज आर क्लोज टू ईच अदर। क्लोज होना मतलब पास होना। द टू फील्ड्स आर कॉन्टिग्यूअस। फील्ड्स क्या? खेतों की शायद बात हो रही है। हाँ, वो कॉन्टिग्यूअस हैं, मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं, बीच में बस एक फेंस है। चलो एडजेसेंट हो गया, अगले पे आ जाओ। क्या कहते हैं? एडजॉइन। एडजॉइन भी होता है सटा होना या पास लगना। टू बी नेक्स्ट और इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग, सटा होना। ओके, बॉर्डर, बॉर्डर इज एडजॉइन। एबट, एबट भी वही है। फिर है टच और फिर है नेबर। चलो, द गार्डन एडजॉइंस द मेन बिल्डिंग। जो गार्डन है वो मेन बिल्डिंग से लगा हुआ है, सटा हुआ है। ओके, दे लैंड बॉर्डर द रिवर। रिवर जो है उसके बॉर्डर पे ही रिवर है। ओके, द फील्ड अबॉट द हाईवे। जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वो हाईवे से, बिल्कुल हाईवे के बॉर्डर पर हैं, लगी हुई हैं वो फील्ड्स। द टू रूम्स टच ईच अदर। टच यानी छूती हैं। ओके, हिज फार्म एडजॉइंस द नेबर्स प्रॉपर्टी। जो उनका फार्म है वह नेबर की प्रॉपर्टी को एडजॉइन करता है। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग सेंटेंस लग रहा है क्योंकि नेबर क्या है? पड़ोसी, तो यहाँ पे नेबर डाला गया है। तो ये यहाँ पे आप मत ही याद कीजिए, बस रेफरेंस ले लीजिए। तो एडजॉइन में हमने बॉर्डर देखा, एबट देखा, टच देखा और नेबर देखा। चलो अगला देखते हैं। एडजर्न क्या होता है? एडजर्न होता है स्थगित करना। बहुत बार आपने फिल्मों में सुना होगा, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऐसे बोलते हैं, स्थगित कर दिया गया है, कार्यवाही रोक दी गई है। टू स्टॉप अ मीटिंग, कोर्ट सेशन, एक्टिविटी टेम्पररी विद द इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग लेटर। ये कहा गया कि भाई इस तारीख को अब मिलेंगे, टेम्पररीली स्थगित किया गया है। तो सिनोनिम होंगे सस्पेंड करना, सस्पेंड करना, पोस्टपोन करना, डिले या ब्रेक ऑफ करना। डिले करना या ब्रेक ऑफ करना। चलो एग्जाम्पल से समझो। द जज डिसाइडेड टू एडजर्न द कोर्ट अंटिल टुमारो। जज साहब ने क्या डिसाइड किया कि कल तक के लिए कोर्ट को एडजर्न कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। द मीटिंग वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू टेक्निकल इशू। कोई तकनीकी कारण होने की वजह से मीटिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे आपकी CGL का एग्जाम भी बार बार सस्पेंड होता रहता है। दे हैव टू पोस्टपोन द डिस्कशन अंटिल नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तक जो उनका डिसीजन था वह पोस्टपोन कर दिया गया। द रेन कॉज्ड अ डिले इन द क्रिकेट मैच। डिले हो गया है क्रिकेट मैच में जी, रेन की वजह से। द चेयरमैन डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ द सेशन अर्ली। देखिए चेयरमैन ने डिसाइड किया जो सेशन चल रहा है ना उसको पहले ही ख़त्म कर दें। ब्रेक ऑफ करना यानी ख़त्म करना, ओके, रोकना।
चलिए अगला वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या होता है? वो होती है सहायक वस्तु या पूरक वस्तु, जैसे कि हमने पहले भी देखा है एक्सेसरी, एक्सेसरी वर्ड आया था, हाँ, उसके लिए एडजंक्ट भी बोल सकते हैं। समथिंग एडेड टू अनदर थिंग बट नॉट असेंशियल टू इट। कोई ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ से जोड़ तो गई है लेकिन वो असेंशियल नहीं है, ना भी होती तो चलता, वो एडजंक्ट कहलाती है। देखिए, द न्यू लेबोरेटरी इज एन एडजंक्ट टू मेन बिल्डिंग। जो नई लेबोरेटरी है ना वो मेन बिल्डिंग की एडजंक्ट है, उसी की एक पूरक बिल्डिंग है या कमरा कह लो। विटामिन टैबलेट्स आर ऑफन यूज्ड एज सप्लीमेंट टू डाइट। देखिए, डाइट में नहीं भी होगा तो इंसान रह सकता है जिंदा, लेकिन अगर सप्लीमेंट कोई दे रहा है तो एडजंक्ट है ना। ले लो, अच्छी बात है, नहीं भी लोगे तो इट्स ओके। द सॉफ्टवेयर अपडेट वॉज यूजफुल एडिशन टू द सिस्टम। सिस्टम के लिए एक यूजफुल एडिशन क्या है? सॉफ्टवेयर का अपडेट होना। द फोन केम विद अ लेदर केस एज एन एक्सेसरी। फोन जो है वह एक लेदर केस के साथ आया, ओके। तो वो लेदर केस क्या होगा? वो एक्सेसरी होगी ना। द अपेंडिक्स कंटेन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द बुक। अपेंडिक्स क्या है? एडंडम में भी देखा था, तो वो एडजंक्ट है, नहीं भी होता तो चलता है ना, उसको साथ में दे दिया गया है बस पूरक करने के लिए, पूरा करने के लिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर क्या होता है? प्रशासन करना, प्रबंध या दवा देना। प्रबंध करना या दवा देना। देखिए, दवा देना कैसे देखते हैं, बताती हूँ आगे। टू मैनेज, डायरेक्ट और कैरी आउट समथिंग, टू गिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट। दो मतलब हैं इसके, एक तो मैनेज करना यानी प्रशासन करना, और एक दवा देना, वो भी एडमिनिस्टर करना होता है। कैसे होता है देखते हैं। नंबर 1, मैनेज, मैनेज करना, सुपरवाइज करना, एग्जीक्यूट करना या डिस्पेंस करना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर द स्कूल। उन्हें स्कूल में नौकरी दी गई ताकि वो प्रशासन संभाल सके, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकें। ही मैनेजेस द कंपनी विद ग्रेट एफिशिएंसी। वो कंपनी को मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि किसके साथ? बहुत एफिशिएंटली, उनका आउटपुट बहुत अच्छा है इनपुट के मुकाबले। द नर्स सुपरवाइजेज पेशेंट्स डेली। सुपरवाइज करना मतलब देखती हैं, उनको संभालती हैं, मैनेज करती हैं। द टीम विल एग्जीक्यूट द न्यू प्लान सून। नए प्लान को टीम बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट करेगी, काम में लाएगी, ओके। द डॉक्टर डिस्पेंस्ड द मेडिसिन केयरफुली। डिस्पेंस होता है वही देना, दवा को देना, डिस्पेंस करना। अच्छा, यहाँ पर आप बोल सकते थे द डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन और द वैक्सीन केयरफुली। वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। जब आप वैक्सीन लेते हैं ना डॉक्टर से, तो वो आपको एडमिनिस्टर किया जाता है, ये बोलने का तरीका है। वैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, ओके। तो डिस्पेंस उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है एडमायर, यानी कि प्रशंसा करना, सराहना करना, प्रभावित होना। टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, अप्रूवल और ग्रेट प्लेजर। बहुत ही आपको प्रशंसा मिल रही है तो आपको एडमिरेशन मिल रही है, आपको एडमायर किया जा रहा है। तो पहला हो गया अप्रिशिएट, फिर रिस्पेक्ट, फिर प्रेज और एस्टीम। चलो एग्जाम्पल देखो। आई ट्रूली एडमायर हर करेज। उनका जो साहस है मैं उसे बहुत एडमायर करता हूँ, उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज हार्ड वर्क। उनकी जो मेहनत है उसको सभी ने सराहा, अप्रिशिएट करा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो एडमायर और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में कुछ और ना दिखे और रिस्पेक्ट दिखे तो यही आंसर होगा। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। टीचर ने जो बच्चा है उसकी क्रिएटिविटी को प्रेज किया। प्रेज करना तो समझते हैं ना, उसको तारीफ मिली है ना। ही इज़ हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय हिज कलीग्स। वह अपने कलीग्स के बीच में हाई एस्टीम पे रखा जाता है। हाई एस्टीम क्या हुआ? एस्टीम क्या होता है भाई? एस्टीम होती है इज्जत, उस पे रखा जाता है उसको, ओके। चलिए हम समाप्ति के नज़दीक ही हैं, क्योंकि टारगेट है 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए। एडमॉनिश क्या है? एडमॉनिश होता है चेतावनी देना या डांटना, ठीक है। टू वार्न, स्कोल्ड और एडवाइस समवन फॉर्मली बट काइंडली। किसी को प्यार से बता देना कि देखो ऐसा मत करो, कुछ गलत हो जाएगा, चेतावनी दे रहे हैं हम, या फिर हम डांट रहे हैं तुम्हें। तो इसके लिए सिनोनिम होता है रिप्रिमेंड। रिप्रिमेंड बहुत बढ़िया ही वर्ड है ये। एक रिब्यूक। ये 2 वर्ड जो है ना, ये तो एसएससी के मैंने तो एसएससी में ही सीखा है सब कुछ ना, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो यही वरदान है जो मैंने वोकैबुलरी एसएससी के समय पर सीख ली। तो रिप्रिमेंड होता है एडमॉनिश करना, और रिब्यूक भी होता है एडमॉनिश करना, यानी डांटना, दूसरों को समझाना। एग्जाम्पल से समझते हैं जी। वॉर्न और कॉशन ये भी देख लेंगे। द टीचर हैड टू एडमॉनिश द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग नॉइसी।
नॉइस करने के लिए, शोर मचाने के लिए टीचर ने बच्चों को एडमॉनिश किया, चेतावनी दी कि क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, एडमॉनिश करा। ओके, द ऑफिसर रिप्रिमेंडेड द गार्ड फॉर नेग्लिजेंस। ऑफिसर ने क्या किया, गार्ड जो बाहर भैया बैठे हैं ना, उनको उनकी लापरवाही के लिए रिप्रिमेंड किया, डांटा, फटकार लगाई। पेरेंट्स वार्न देयर चिल्ड्रन अबाउट बैड कंपनी। पेरेंट्स का तो काम है ना गंदे लोगों के बीच में नहीं उठना बैठना बच्चों, तो वार्न किया, चेता दिया पहले ही। द मैनेजर रिब्यूक द स्टाफ फॉर बीइंग लेट। मैनेजर साहब ने क्या किया, जो उनके कर्मचारी आ रहे हैं ना उनको रिब्यूक किया यानी डांटा, भैया लेट नहीं आना है कल से। द गाइड cautioned टूरिस्ट अगेंस्ट टचिंग द आर्टिफैक्ट्स। देखिए गाइड कौन है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप घूमने गए हैं कहीं, वहाँ आपको एक गाइड मिला है, तो उन्होंने टूरिस्ट को क्या समझाया कि आर्टिफैक्ट्स को हाथ नहीं लगाइएगा। कॉशन किया मतलब कि पहले से ही बोल दिया, चेतावनी दे दी कि ध्यान रखिए हाथ ना लगे, कॉशन किया। चलिए आज हमने 30 शब्द देखे हैं। 30 शब्द का मतलब यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा होता है यार। आपने एडमॉनिश पढ़ा, रिप्रिमेंड पढ़ा, रिब्यूक पढ़ा, तो 30 में भी छुपा होता है आपका मतलब 30 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 30 यानी कि 150 शब्द आपने यहाँ सीखे हैं। खैर जो भी है, हमारी काफ़ी होलसम लेक्चर्स होते हैं, है ना। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। तो मैं आपसे कल मिलूंगी। मेरा नाम वर्षा खारी है। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।